बालों का झड़ना एक आम बात है, परंतु हम सब कभी ना कभी इसका शिकार ज़रूर होते हैं और 100 से 150 तक बाल झड़ना एक आम बात है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो ये एक चिंता का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बालों के झड़ने के बारे में। हम कैसे इसे रोक सकते हैं और इनके क्या कारण होते हैं जिनको हम दूर करके अपने बालों को अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ना जो है पूरे सिर में भी हो सकता है या फिर सिर के किसी कुछ खास हिस्सों में भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अंजुल और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में, इसके कॉजेस के बारे में और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं होम्योपैथी की दवाओं के सहायता से, और क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं जिससे कि हमें इस समस्या का सामना कम से कम करना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें। और अगर इस चैनल पर नए हैं या पहली बार मुझसे मिल रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि बाल झड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर हम उसकी जड़ को जानेंगे तो उसका अच्छा बेहतर इलाज हम कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसमें पहला कारण है अनुवांशिक हो सकता है, जेनेटिकली। साथ में बढ़ती उम्र भी इसका कारण हो सकता है। थर्डली, अगर जो आप ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हैं जो कि आपके बाल झड़ने का कारण बन रही है, जैसे कि कैंसर के इलाज में जो मेडिकेशंस यूज़ होती है उसमें बाल झड़ते हैं। फोर्थली, अगर कोई डिजीज़ हो गई है आपको, जैसे कि कोई फीवर है जिसमें कि बाल झड़ते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं। और यदि कोई ऑटोइम्यून डिसीज़ आपको हो गई है, जैसे कि सोरियासिस या फिर एलोपेशिया टाइप आपको हो गई है, जिसमें कि आपके बाल झड़ सकते हैं। बच्चे होने के समय पे भी बाल झड़ते हैं। आप नई नई माँ बने हैं तो फिर आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से बाल झड़ते हैं। आपको मानसिक तनाव है उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। और पोषक तत्वों की कमी आपके अगर भोजन में हो रही है तो भी बाल झड़ने का कारण बन सकते हैं। तो अपने बालों में बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग या फिर कलर का यूज़ करते हैं तो भी बाल झड़ते हैं। अगर आपके हार्मोन चेंज हो रहे हैं तो भी आप बाल झड़ने की समस्या आपको हो सकती है। तो आप जान लेते हैं कि कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जिससे कि हम बचा सकते हैं हेयर फॉल की कंडीशन से, जिसमें सबसे पहले हम अपने खाने पीने का ध्यान रख सकते हैं। अपनी जो डाइट है उसको प्रोटीनिशियस और हेल्दी और विटामिन से युक्त और आयरन की कमी ना होने दें। ऐसा खाना आपको खाना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। प्रोसेस फूड या फिर रिफाइंड फूड आप खाएंगे तो फिर वो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है और न्यूट्रिएंट्स आपके जो है वो उससे बॉडी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो इस वजह से आपको न्यूट्रिएंट्स का अभाव हो जाता है या फिर डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से बाल झड़ सकते हैं। सेकेंडली, आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बालों पे यूज़ करने चाहिए, जैसे आंवला है, सीकाकाई है। बहुत ज़्यादा हाई फाई केमिकल ट्रीटमेंट से बचना चाहिए। थर्डली, आपको अपने बालों को बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं करना चाहिए। बालों को जैसे कि आप हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं उससे डैमेज होता है बालों का, या फिर आप कर्ल करते हैं या फिर स्ट्रेट करते हैं, उसमें भी हीट की वजह से आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। नींद पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए और एक्सरसाइज 30 मिनट्स के लिए ज़रूर करना चाहिए दिन भर में। ये बहुत ही आवश्यक होता है, आपके मानसिक तनाव को भी कम करने में सहायक होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करने के बाद भी अगर आपके बालों का गिरना नहीं रुक रहा है तो फिर आप होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉज। तो सबसे पहली मेडिसिन जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है फ्लोरिक एसिड। जो फ्लोरिक एसिड है ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है हेयर ग्रोथ के लिए। हेयर फॉल में बहुत ही अच्छा काम करती है। मैंने कई सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनमें हेयर फॉल की समस्या फ्लोरिक एसिड ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करी है। तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर जो आपका हेयर फॉल जो है वो पैचेस में हो रहा है, कुछ जगहों से आपका हेयर फॉल हो रहा है, जैसे कि एलोपेशिया एरेटा में होता है, तो आपके स्पॉट्स में बाल गिर रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करती है हेयर रीग्रोथ में। आपके हेयर्स को फिर से रीग्रो कराने में, जहाँ पे बाल नहीं है वहाँ पे ग्रो कराने में बहुत ही अच्छा काम करती है। और दोस्तों, अगर आपको जैसे बहुत ही लंबे समय तक कोई फीवर रह गया, जैसे कि टाइफाइड, अगर उसके बाद से आपके बाल झड़ रहे हैं तो भी आप इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, दिन में 2 बार यूज़ करेंगे। इसकी टंग डोज लेनी है, 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग, 2 ड्रॉप्स इवनिंग।
और कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक कुछ भी आपको नहीं लेना है ओरली, चाहे वो खाना हो या पानी हो, उसको अवॉइड करना है। तो दोस्तों सेकंड मेडिसिन जो है हम बात करने वाले हैं वो है फास्फोरस। फास्फोरस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये दोस्तों उन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा अच्छा काम करती है जिनके बाल झड़ रहे हैं, जो कि वर्टेक्स पे ज़्यादा झड़ रहे हैं और आगे फोरहेड पे ज़्यादा झड़ रहे हैं, और इनके जो बाल है वो पैचेस में जा रहे हैं, तो इन लोगों पे बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों ये मेडिसिन। ये मेडिसिन जो है हेयर रीग्रोथ का बहुत ही अच्छा काम करती है। और अगर जो आपके प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रही है, मतलब 30 की उम्र से पहले ही आपके अगर जो बाल ग्रे होने शुरू हो गए हैं, सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। और दोस्तों ये जैसे कि आपके जो बाल सीजनली झड़ते हैं, जैसे कि चेंज ऑफ वेदर से या फिर चेंज ऑफ वाटर की वजह से, अगर आप यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ का पानी आपको सूट नहीं कर रहा, उस वजह से भी आपको बाल झड़ रहे हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्टली अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या हो रही है तो ये उसको भी ख़त्म करने में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो दोस्तों इसे आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसे भी आप सुबह और शाम में 2-2 बूंद ले सकते हैं। हफ्ते भर में ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाना शुरू कर देती है। तो आप इसको, अगर आपके सिम्टम्स मैच करते हैं तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड मेडिसिन है जॉबरेंडी। दोस्तों जॉबरेंडी और बालों का नाता बहुत ही गहरा है। तो दोस्तों कोई भी समस्या हो बालों से संबंधित, ये उस पर अच्छा काम करती है। जैसे कि आपके डैंड्रफ हो गया है और जो प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर है, इसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। सेकेंडली अगर जो आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या हो रही है, उसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्डली अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपके बाल फिजी हैं, ड्राई हैं और टैंगल रहते हैं हमेशा, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है ये मेडिसिन। सॉफ्ट बनाती है, स्मूथ बनाती है बालों को और आपके बालों में वॉल्यूम देती है, मतलब कि घना बनाती है। आपके बालों में स्प्लिट एंड की समस्या आ रही है और जो आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, चाहे उसका कारण हो सकता है कि डैंड्रफ हो या फिर इचिंग स्कैल्प हो, कोई भी समस्या हो आपके स्कैल्प से रिलेटेड, ये बहुत ही अच्छा काम। कुछ जनरल हेयर फॉल हो रहा हो तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई आपको जेनेटिक इश्यू है हेयर फॉल का तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सब में अच्छा काम करती है। दोस्तों इसको आपको यूज़ कैसे करना है, आपको इसे मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है और इसे आप डायरेक्टली अपने बालों में अप्लाई करना है। इसको अपनी उंगलियों पे लें और धीरे धीरे से मसाज करके इसको यूज़ करें। और ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए हफ्ते में 3 बार अपने बालों पे अप्लाई करें तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों फोर्थ मेडिसिन जो है उसका नाम है विस्पेडन। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैंने खुद ही अपने क्लिनिक में देखा है कि मतलब इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। पहले इसके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो ये मेडिसिन है, ये आपके जो हेयर फॉलिकल्स है उनमें स्ट्रेंथ प्रदान करती है, और सेकेंड ये आपके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। थर्डली ये जो आपका हेयर लॉस है उसको मिनिमाइज करने का काम करती है। और फोर्थली अगर जो आपके स्कैल्प में डैंड्रफ और इचीनेस की जो प्रॉब्लम है इसको कंट्रोल करती है, और जिसकी वजह से हेयर फॉल नहीं होता। ये आपके जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है इसको भी कंट्रोल करती है और बालों को काला बनाती है। और इसके रेगुलर यूज़ से आपके जो बाल हैं वो उनकी थिकनेस बढ़ जाती है और घने हो जाते हैं ज़्यादा, और साथ में जो अगर उसमें ड्राइनेस और फ्रिजीनेस है वो भी कम हो जाती है, वो भी स्मूथ हो जाते हैं हेयर्स और शाइन करने लगते हैं। तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करिए। ज़्यादातर ये जो काम करती है ये किसी भी हार्मोनल डिसबैलेंस से हुए हेयर फॉल में बहुत ही अच्छा काम करती है, अदरवाइज भी काम करती है, लेकिन दोस्तों आप इसे ज़रूर यूज़ करिए। इसकी आपको 30 पोटेंसी यूज़ करनी है। दिन में 2 बार आप इसे इस्तेमाल करिए। 2 ड्रॉप्स आप इसको टंग पे लेकर यूज़ कर सकते हैं सुबह में और शाम में, 2 टाइम आप इसे यूज़ करिए और कुछ ही दिनों में आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे इससे। फिफ्थ जो मेडिसिन है दोस्तों हमारी वो है R89। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये आपके हार्मोनल डिसबैलेंस को भी कंट्रोल करने के साथ साथ जो आपका जो फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म है उसको भी करेक्ट करने का काम करती है, और हेयर ग्रोथ है उसको स्टेबलाइज करती है। थर्डली जो अगर आपका इम्प्योर ब्लड है तो उसको प्योरीफाई करती है, जिससे कि बालों तक अपने आपके स्कैल्प तक जो ब्लड सप्लाई है वो प्योरीफाई होके जाए, टॉक्सिक ना हो, जिसकी वजह से बाल आपके ना गिरे। हेयर ग्रोथ को रिस्टोर करने का काम करती है। तो दोस्तों आपको कैसा भी हेयर फॉल हो रहा हो, किसी भी कारण से आप यूज हैं, इसकी आपको 20 ड्रॉप्स यूज़ करनी है खाने के आधे घंटे बाद। दिन में 3 बार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक बार इस मेडिसिन से आप अपने स्कैल्प की मसाज कर सकते हैं, जिससे कि सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। तो दोस्तों अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो भी मेडिसिन आपको सूट करती है, जो भी आपके कॉज है उसके हिसाब से आप मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों
आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। अगर यूज़फुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।